जय गुरुदेव। पुल पार करके हमने एक ढाबे में अल्पाहार लिया। हमारी मंजिल माणा गांव थी। बद्रीनाथ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर भारत के सीमांत क्षेत्र का अंतिम गांव है माणा। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 10,800 फुट है। यहाँ से ऊपर अलकापुरी 12,900 फुट पर है। इसी पर्वत से दो धाराएं अलकनंदा और सरस्वती की निकलती हैं। माणा से 50 किलोमीटर दूर चीन की सीमा है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा का आरंभ पहले यहीं से होता था। माणा घाटी को पौराणिक ग्रंथों में मणिभद्रपुरी कहा जाता था। यहाँ पर लगभग 200 परिवार रहते हैं, जिन्हें भूटिया या मारचे कहा जाता है। ये समस्त लोग वैदिक धर्म को मानते हैं। भूटिया कुछ कुछ तिब्बती जैसे दिखाई देते हैं। व्यापार भी ये तिब्बत के साथ करते थे। चीन का तिब्बत पर अधिकार होने से इनका व्यापार चौपट हो गया। सरल, सौम्य और परिश्रमी भूटिया जनजाति 6 महीने यहाँ रहती है। गरीबी, अशिक्षा तथा बड़ा उद्योग धंधा न होने से यहाँ के घर टूटे व गंदगी से भरे हैं। कुटीर धंधे के नाम पर कच्ची दारू, ऊनी वस्त्र बनाने का ही कार्य है। घरों में जगह जगह धान, गेहूँ, जौ से कच्ची शराब बनाने की भट्टियाँ हैं। कुछ में शॉल, कालीन, स्वेटर बनाने की मशीनें हैं। शिक्षा के लिए सरस्वती शिशु मंदिर व 10वीं क्लास तक एक स्कूल है। बद्रीनाथ से माणा जाते समय जहाँ प्रकृति के दर्शन हो रहे थे, वहीं शराब की गंध भी आती रहती थी। एक दुकान में एक लड़की भी शराब बेचती दिखाई दी। एक बुजुर्ग गोविंद सिंह, उम्र लगभग 75 वर्ष के पास हम माणा में गए। उन्होंने बताया कि हम राजपूत हैं। बद्रीनाथ शास्त्रों के अनुसार यह केदार खंड शिव जी का वास स्थान है। हिमालय के 5 खंड हैं। पहला नेपाल खंड, जिसकी सीमा गोरखपुर से आगे मानसरोवर तक है। पशुपतिनाथ यहीं पर है। दूसरा खंड कूर्मांचल अर्थात कुमायूं है। अल्मोड़ा, नैनीताल और तिब्बत का कुछ हिस्सा इसके अंग है। तीसरा खंड पंजाब, हिमाचल प्रदेश तक है। चौथा कश्मीर तथा पांचवा खंड केदार है, जिसमें हरिद्वार से लेकर कैलाश पर्वत तक का भाग है। केदार खंड में निश्चल, विरधत, दलित व सर्वहारा वर्ग के, जिन्हें अनार्य कहा जाता था, लोग ही रहते थे। कर्मकांड, रीति रिवाज, अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, खान पान के नियंत्रण को न मानकर वे शिव में विश्वास रखते थे। ईश्वर या प्रकृति में ने क्या कोई नियम बनाए हैं? सारे नियम कर्मकांड व्यक्तियों ने ही बनाए हैं। क्योंकि शिव सभी को अपना समझकर खुश होते हैं, इसी कारण सब लोग उन्हें अपना इष्ट समझते हैं। वैदिक कर्मकांडी लोगों ने यहाँ पर आकर मूल निवासियों को परास्त किया। वे लोग मैदान से आए थे। ब्राह्मण तथा राजपूतों का ही यहाँ अब साम्राज्य है। पहले यही लोग किरात, हूण, खस, कंक, आंध्र आदि कहलाते थे। घंटा कर्ण भी शिव का एक गण था, जो आज तक बद्रीनाथ का रक्षक कहलाता है। गोविंद सिंह ने बताया, हम तो कुबेर के वंशज हैं। उन्होंने हमें नमकीन चाय देसी घी डालकर पीने को दी। चाय में दूध नहीं था। बोले, यह चाय ठंड में राहत देती है तथा रोगों से रक्षा करती है। शराब के संबंधों में वह बोले, समय और परिस्थितियों के अनुरूप खान पान होता है। ठंडे प्रदेशों में शराब तथा मीट शरीर के लिए फायदेमंद है। संसार में 75% लोग मांस खाते हैं,
क्या वे सभी अच्छे व्यक्ति नहीं हैं? सोम रस, जिसे वेदों में कहा गया, क्या लोग नहीं पीते थे? नशा या भोजन यदि शरीर व आत्मा को कष्ट देता है तो वह गलत है। हम बाहरी कर्मकांडों को नहीं मानते, फिर भी हम सच्चे इंसान हैं। मुझे बाइबल में ईसा के वचन याद आ गए, जो कुछ हम बाहर से ग्रहण करते हैं वह सब मल मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है। अंदर से ईर्ष्या, द्वेष, कपट, लोभ, काम, क्रोध, अहंकार निकलते हैं। उसी की साधना सच्चे मानव का धर्म है। मुझे यहाँ के लोग निर्दोषी दिखाई दिए। मैंने पूछा, बाबा, यहाँ कोई सिद्ध महात्मा योगी हैं? बोले, अब दिखाई नहीं देते, सब सूक्ष्म अवस्था में है, क्योंकि अब तीर्थाटन करने कौन आता है? पर्यटक की भांति ही आते हैं। तीर्थाटन में तप, त्याग, परोपकार जैसी श्रेष्ठ प्रवृत्तियां रहती हैं। कष्ट झेलकर निस्वार्थ होकर व्यक्ति प्रभु से मिलन करके आनंदित होता है, जबकि पर्यटक सुविधा, शोषण, स्वार्थ, भोग से ग्रसित होकर सिर्फ दिखावे व अपने क्षणिक सुखों की पूर्ति करता है। चंदन टीका लगाकर स्नान कर प्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश में लगा व्यक्ति ईश्वर व प्रकृति को विभिन्न प्रकार से गंदा ही करता है। यात्री जगह जगह गंदगी, कूड़ा करकट फेंककर प्रकृति को प्रदूषित कर रहे हैं। व्यक्ति वृक्ष काटता है, नदियों में मल बहाता है, वह आपस में भेदभाव करता है। ऐसे व्यक्ति से भगवान या सिद्ध लोग क्या कभी प्रसन्न हो सकते हैं? कभी नहीं। बोले, आगे व्यास गुफा है, तुम्हें शायद कोई दिखाई दे जाए। माणा गांव में ही आगे व्यास गुफा है। इसमें एक पंडित बैठे हुए थे। गुफा में कुछ टूटी फूटी मूर्तियां व पाली भाषा का शिलालेख है। पंडित ने बताया कि यहाँ पर ही वेद व्यास ने चारों वेदों व महाभारत की रचना की थी। इसके करीब 100 गज पहले गणेश गुफा है। वेद व्यास बोलते जाते थे, गणेश नीचे लिखते जाते थे। गुफा ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, लोग आ जा रहे थे। इस गुफा के ऊपर मुचकुंद गुफा भी है। इन गुफाओं के ऊपर पुस्तकाकार विशाल शिला है। लोगों का विश्वास है कि ये गुफाएं स्कंद पुराण के अनुरूप ही हैं। यहाँ से 7 किलोमीटर ऊपर है लक्ष्मीवन। लक्ष्मीवन से 3 किलोमीटर ऊपर सहस्त्रधारा है। ब्यास गुफा के बराबर में ही पानी की टंकी है, जहाँ से बद्रीनाथ के लिए जल जाता है। मैं एकांत की खोज में टंकी के ऊपर समतल पत्थर पर बैठ गया। चारों ओर हिमाच्छादित पर्वतमालाएं। शीतल वायु ने मुझे ध्यान अवस्थित कर दिया। मैं परमात्मा से प्रार्थना करने लगा, हे मालिक, जिंदगी के एक एक दिन ऐसे ही व्यतीत हो रहे हैं। मैं अज्ञानी, अहंकारी तुझसे कैसे मिलूं? आंखों से आंसू टपक रहे थे। लगातार कातर होकर प्रार्थना करता रहा। तभी मेरी भ्रुकुटी के नीचे नीचे नीले रंग की किरणें आती हुई महसूस हुई। देखा, एक आँख, काला शरीर, जटा लहराए एक साधु खड़ा मुस्कुरा रहा है। नीले प्रकाश से आकर्षित मैं उसके साथ उबड़ खाबड़ रास्ते पार करता बहता रहा। देखा, चारों ओर सुनहरी सोने जैसी पर्वतमालाओं के बीच मैदान में हजारों सिद्ध लोग ध्यान मुद्रा में बैठे थे। मेरे आते ही सारे सिद्धों के हाथ आशीर्वाद रूप से उठ गए। ध्यान गहराता जा रहा था। लगा ज्योति ही ज्योति, चारों ओर, ऊपर से नीचे प्रकाश ही प्रकाश। न शरीर, न मन,
न बुद्धि, न धर्म, न भाषा, न समाज, कोई भी बंधन नहीं। बिल्कुल स्वच्छंद, कहीं भी जाओ आनंद ही आनंद। प्रकाश का एक प्रवाह, और न छोर। कब तक ज्योति बहती रही, खींचा जा रहा था, और ज्योतियों के साथ महाज्योति में बूंद समुद्र से मिल गई। फिर अनाम अस्तित्व मैं कहाँ गया, कुछ पता नहीं। जय गुरुदेव।